में बैठी होंगी तो माँ से मन ही मन दिल से एकदम, ये मैं गा मैं रही हूँ लेकिन शब्द आपके होने चाहिए, एकदम दिल से गाना है, आप ही गाइएगा मेरे साथ और माँ से कहिएगा कि माँ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ये भाव, ये जो भजन है, ये जब भी मैं गाती हूँ मुझसे नहीं रहा जाता है, मैं रो देती हूँ। ये भजन में वो भाव है, वो प्रेम है माँ के प्रति, क्योंकि माँ बच्चों की जान किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कि तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। और यहाँ जितनी भी माँ बैठी हैं सभी माँओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। और माँ आपके लिए, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। जरा प्रेम से माँ के लिए दोनों हाथ खोल के ताली बजाना मीठी मीठी और कहना है तू कितनी अच्छी है, मम्मी भी कही होगी, जरूर कही होगी। आज से हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, जब तक ये गलती नहीं सुधारोगे तब तक हमको माँ, आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। यहाँ तक कह देती है, गुस्सा में, प्यार में नहीं गुस्सा में कहती है। ये प्यार दिल से होता है, दिल से प्यार रहता है माँ को। तो हम भी मनाते हैं मम्मी को और माँ से कहते हैं क्या, और ऐसा जो भी अपनी माँ से कहते हैं या फिर नहीं कहे हैं अभी कह लो, कह दो माँ से, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। माँ प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। क्योंकि ए माँ, एक तू ही तो है
कोई नहीं साथ देता है, यहाँ तक कि पापा भी अगर डांटते होंगे तो माँ जरूर आती है बीच में कि क्यों डांट रहे हैं मेरे बच्चे को। नहीं, इतना प्यार करती है माँ, अपने पति परमेश्वर से लड़ जाती है अपने बच्चों की खातिर, जबकि उनके चरणों की सेवा करती है माँ, क्योंकि माँ मर जाएगी तेरे बिना, इतना करम कर लेना। चाहे हम कहीं से भी कहीं भी कोई भी गलती कर गया है, दुनिया के आगे जाओगे गलती बताओगे या फिर आप सही हो? अगर वो भी बताओगे कि मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी वो कहेगा नहीं अब तू गलती किया है, वही तू ही गलत है। लेकिन वही अगर आप अपने परिवार के पास जाओगे, अपनी माँ के पास जाओगे, खास करके माँ कभी आपको गलत नहीं समझेगी। हो सकता है क्योंकि कहते हैं कि बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता, चाहे कितना भी बेटा गलती करके आए माँ के पास, लेकिन माँ माफ कर देती है, माँ क्षमा कर देती है। तभी तो हमें भी इतना प्यार है अपनी मम्मी से, अपनी माँ से। उस माँ से कहते हैं मर जाएंगे तेरे बिना, इतना करम कर लेना। कहो, आप लोग भी कह दो, ये आंसू नहीं है, ये प्यार है। क्योंकि बोली हुई बात झूठ हो सकती है, आंसू झूठ नहीं है। जिसको माँ से प्यार होता है ना, आ जाता है, आंसू आ जाता है। मैंने ऐसा नहीं सोचना कि मैं नाटक कर रही हूँ या फिर कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, कुछ नहीं। ये भजन है ना, तो भजन में भाव है, और आप लोगों की इतनी सुंदर भक्ति, इतना सहायता मिल रहा है ना, वो प्रेम है जो आँख से निकल रहा है, आंसू के द्वारा निकल रहा है, झलक रहा है। तो कहे
क्योंकि मुझे कंट्रोल हो नहीं रहा तो मैं गा नहीं पा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ गाइए तो साथ में मैं गाऊँ, साथ में गाओ, माँ के लिए गाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, गाओ। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। एक लाइन आप सभी मेरे साथ मिल के गाना। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर, ममता के मंदिर की है तू, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। देखना चाहे शेरवाली मैया के मंदिर आप आओ ना आओ, अगरबत्ती दिखाओ ना दिखाओ, फल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चुनरी चढ़ाओ या ना, लेकिन इतना याद रखना कि अपनी माँ को कभी मेरी वजह से दुख मत पहुंचाना। क्योंकि जब अपनी माँ को हम लोग खुश रखेंगे ना, जब घर में माँ हंसती है, जब माँ घर में हंसती है ना, तब ये बात आगे अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साक्षात माँ। क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप के डांट में भलाई छुपी होती है, माँ बाप के डांट में भी भलाई छुपी होती है। जैसे कि दूध में मलाई छुपी होती है। मत समझो माता पिता को ऐसा वैसा, क्योंकि उस माता पिता के अंदर ही उस भगवान की परछाई छुपी होती है। इसलिए कहो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी, भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। क्योंकि मैं जब ये प्रोग्राम करके घर जाती हूँ ना, जब घर के अंदर ईद करते ही जब माँ दरवाजा खोलती है, माँ को देखते हैं, जब माँ मुस्कुराती है ना, ऐसा लगता है मेरा आना जाना जो भी काम किए सब सफल रहा है, एकदम मन पवित्र खुश हो जाता है, इसे सब गम भूल जाते हैं, सारे कष्ट भूल जाते हैं जब माँ हंसती है। तब किसी भी कारण अगर माँ के चेहरे पे उदासी आती है तो ना जाने मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं बोल देती कि माँ आज हमको प्रोग्राम में भी नहीं जाना है, जागरण में नहीं जाना है, जब तक आप नहीं हंसिएगा हम नहीं जाएंगे। मम्मा ऐसे भी बोल देती है नहीं हम ठीक है, हम ठीक है, जाओ करके आओ प्रोग्राम अच्छे से करके आना। लेकिन फिर भी जब तक वो मुस्कुराती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में ज्यादा आप जाइए, और कभी ऐसे जाइएगा कि नहीं जाइएगा पता नहीं, लेकिन मैं अपने घर की बात बताती हूँ। अगर मम्मा के चेहरे पे जब हम उदासी में देखती हूँ ना, तो सबसे पहले कॉमेडी करना शुरू करती हूँ। कॉमेडी नहीं, ऐसा कॉमेडी कि मम्मा हंस देती है, मम्मा मुस्कुरा देती है, और जब मुस्कुरा देती है ना तब जाके लगता है कि मेरा ये सफल हुआ। इसलिए कहते हैं कि ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। क्योंकि आप मेरी मम्मा मुझे कहती है कि तुमको पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता। सही बात है, मैं ज्यादा पूजा पाठ घर में भी अगर पूजा करने मम्मा बोलती हैं
बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पूजा है माँ को खुश रखना। जब वो खुश है, पापा खुश हैं, फिर सारा पूजा पाठ उसी में है। तीरथ से चारों धाम वहीं पे, क्योंकि महादेव ने अपने 2 पुत्र से कहा था, जिनका नाम एक गणेश है, एक कार्तिक। दोनों को आदेश मिला कि जाओ, सबसे पहले जो तीनों लोगों की यात्रा करके मेरे पास आएगा, चारों धाम की यात्रा करके मेरे पास जो सबसे पहले आएगा, उसका इस संसार में सबसे पहले पूजा किया जाएगा। और कार्तिक जी के पास सवारी क्या है? मोर। वो मोर लिए उड़ गए। और गणेश जी के पास क्या था? चूहा कितना दूर चलेगा? चूहा कितना दूर चलेगा? किस सकेगा नहीं। तो गणपति जी एक ही काम किए, वो कहीं नहीं गए। महादेव ने कहा, बेटा आप क्यों नहीं गई? वो कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़े महादेव और माँ पार्वती के आगे हाथ जोड़े और माता रानी को और अपने पिता परमेश्वर को बैठा दिए एक जगह और उनके चारों तरफ घूमने लगे। कौन? गणेश जी। उनके चारों तरफ घूमने लगे। 4 बार जब हो गया, जब उसके बाद पैर छू के प्रणाम किए। महादेव तो सब लीला जान रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं ये क्या है पुत्र? फिर गणेश जी ने कहा, हे मेरे पिता परमेश्वर महादेव, मेरा तो तीनों धाम, चारों धाम सब आपके चरणों में है। मैं कहाँ जाऊँ चारों धाम की यात्रा करने, जब ये मेरे यहीं पे मेरा चारों धाम है। इसी पे प्रसन्न होकर मेरे महादेव ने कहा कि जाओ, आज के बाद इस पृथ्वी में जो भी पूजा पाठ होगा, जो भी शुभ काम होंगे, उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। जिसमें आपने नहीं देखा होगा, पहले गणेश वंदना से शुरू हुआ है ना, तभी ये प्रोग्राम इतना सुंदर हुआ है। क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, जहाँ पे गणेश वंदना नहीं किया जाता है, कहीं लोग क्या करते हैं, भगवान सभी अच्छे हैं, इन्हीं का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन गणेश जी के सर्वप्रथम एक जगह प्रोग्राम में पहले शुरू कर दिया गया। पता है क्या? साईं राम जी का भजन, साईं राम बाबा का भजन। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप सुनती रही। चलिए सब ठीक है, तो ये भी भगवान है, मैं रोक नहीं सकती हूँ, ये रोक के ये पाप में नहीं लगी। लेकिन उस दिन प्रोग्राम उतना मस्त नहीं जमा, उतना अच्छा नहीं जमा। लेकिन जहाँ गणेश जी की बात आती है, तब तो जय जयकार है। जैसे इतने प्यारे भक्त बैठे हैं, इतने मस्ती में झूम रहे हैं, ये उनकी ही कृपा है। बोलिए जय श्री गणेश, बोलिए जय श्री गणेश। गणेश भगवान की ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मोर। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं। जन्मों की दीवारों पे मैं नाम अपना लिख जाऊं। क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का
देशभक्ति पे गा लीजिए। एक भैया ने आके कहा था कुछ देशभक्ति पे होना चाहिए, क्योंकि वो भारत